आपसे बात करेंगे एक बार फिर हरियाणा की राजनीति की। कांग्रेस के अंदर एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी हैं। अगर हरियाणा की विधानसभा के अंदर कांग्रेस को इतने विधायक, इतने सदस्य मिले कि कांग्रेस सरकार बना पाए, तो क्या उस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर कायम रहेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर आएगी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे बात करेंगे एक बार फिर हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा यानी कि हरि की भूमि, और हरि की भूमि वो जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था अर्जुन को। और अगर मान लिया जाए कि महाभारत का एक पार्ट राजनीति से जुड़ा हुआ भी था, कि जिसके अंदर भाई से भाई की लड़ाई हुई थी और सत्ता के लिए, राज के लिए आमने सामने हो गए थे कौरव और पांडव। और अगर ये कह दें कि आज भी ऐसी स्थिति राजनीति को लेकर, समाज में चौधर को लेकर, खासकर राजनेताओं में होती रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये भी देख लें कि सत्ता की चौधर पाने के लिए चाहे वो परिवार हो और चाहे वो राजनीतिक दल हो, इनके अंदर जुड़े हुए लोग आमने सामने होते रहते हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि कभी एक दूसरे पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले अजय और अभय सिंह चौटाला राज के लिए आमने सामने हो जाते हैं, तो कहीं कांग्रेस, जिसके अंदर की कई बड़े बड़े नेता हैं जो 2024 के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस को इतने विधायक मिलते हैं कि सत्ता बने, तो मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए कांग्रेस के नेताओं में जो शीर्ष नेता हैं, उनके अंदर आपसी जो सिर फटव्वल चल रही है, उनके अंदर जो आपसी सिर फटव्वल यूँ कह सकते हैं कि सभाओं में दूसरे नेता दिखाई नहीं देते। यानी कि अगर हुड्डा जी की सभा होगी तो उसके अंदर किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी के समर्थक नहीं होंगे, और अगर रणदीप की मीटिंग होगी तो उसके अंदर हुड्डा समर्थक नहीं होंगे। हालांकि एक ज़रूर हो गया है कि इस समय कांग्रेस के अंदर एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी हैं। आपसे जिस बात पे चर्चा करने हम जा रहे हैं वो आज इस प्रकार से है कि क्या अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला, अगर हरियाणा की विधानसभा के अंदर कांग्रेस को इतने विधायक, इतने सदस्य मिले कि कांग्रेस सरकार बना पाए, तो क्या उस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर कायम रहेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर आएगी? और या फिर कांग्रेस के अंदर जो दूसरा धड़ा है जो आज इकट्ठा हो रहा है, जिसको कुछ मीडिया संस्थान SRK यानी कि शैलजा, रणदीप एंड किरण इस मोर्चेबंदी से भी देख रहे हैं, वो हुड्डा जी को चुनौती दे देगा। इस बात को शुरू करने से पहले आपसे चर्चा पुरानी जरूर होगी। आपको वो दौर ध्यान होगा 2000 का और 2004 का। यानी कि 2004 के अंदर जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी, 65 विधायक मिले थे। चौधरी भजनलाल उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। भजनलाल जी की तूती बोलती थी और भजनलाल जी के कहने पर ज़्यादातर टिकट भी दिए गए थे। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई तो चौधरी भजनलाल को किनारे कर दिया गया था। 2004 का वो दौर था जब पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सभाएं करते थे, तो एक तरफ भजनलाल के समर्थक हुआ करते थे। लेकिन बाजी मार गए थे उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देखते रह गए थे चौधरी भजनलाल। और मान लिया जाए कि चौधरी भजनलाल का जो राजनीतिक सूर्यास्त 2004 में हुआ, उसके पीछे कारण यही था कि कांग्रेस ने भजनलाल जी को एक साइड करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चंद्रमोहन बिश्नोई, जो चौधरी भजनलाल के बड़े पुत्र हैं, उनको डिप्टी CM तो बनाया गया, लेकिन वो इख्तियार, वो ताकत, वो पावर उनके पास नहीं थी। और उसके बाद राजनीति के अंदर जिस प्रकार का खेला होता है वो देखने को भी मिला कि जब किस तरीके से चंद्रमोहन साइडलाइन हुए। खैर, बात 2024 की कर रहे हैं। अगर 2024 के अंदर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या उस स्थिति में क्या हो सकता है। तो अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार का कांग्रेस के अंदर आज का माहौल दिख रहा है, भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में दिखते हैं, कांग्रेस का संगठन उनके इर्द गिर्द है,
प्रदेश अध्यक्ष उनके समर्थक हैं। कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक यानी कि 30 विधायकों में से अगर ये कहें कि 22-23 विधायक हुड्डा समर्थक हैं। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसी स्थिति सामने दिखती है कि जिसमें ऐसा लगता है कि कहीं एक बार दोबारा वक्त खुद को दोहराएगा तो नहीं। कहीं 2024 के अंदर अगर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है विधानसभा के अंदर, तो कहीं फिर एक बार 2004 तो नहीं दोहराया जाएगा। बात इसलिए कि पिछले दिनों कांग्रेस के जो युवराज हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, हरियाणा की 2 यात्राओं से निकले और दोनों यात्राएं उनकी गुपचुप थी। और वो दोनों यात्राएं उनकी पूरे न केवल भारत बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी। और वो यात्राएं थी, एक अंबाला से जब वो ट्रक में सवार हुए थे और दूसरी थी जब वो सोनीपत के बड़ौदा हल्के के गांव में धान की रोपाई करने पहुंच गए थे। दोस्तों, दोनों ही कार्यक्रमों में ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी टीम के कोई लोग थे, ना किसी को कोई सूचना थी। अब आप ये कहेंगे कि उसके अंदर तो कोई भी नेता नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कोई नेता नहीं था। लेकिन ये जरूर है, जो कांग्रेस के आंतरिक सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि राहुल गांधी के जो ये दोनों औचक कार्यक्रम थे, ये यूं ही नहीं था, ये एवं ही नहीं थे। और इन दोनों कार्यक्रमों के पीछे कहीं रणदीप सुरजेवाला का दिमाग काम कर रहा था। आज रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस आला कमान है, खासकर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद तो बहुत लाइमलाइट में है। और पिछले दिनों से रणदीप सुरजेवाला जिस प्रकार जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी इलाके में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला के सामने सीएम के नारे लग रहे हैं, उनके समर्थक जोश में लबरेज हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं 2004 तो नहीं दोहराया जा सकता। और इसके अलावा आपको वो भी ध्यान होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो साझा प्रेस वार्ता की, जिसके अंदर रणदीप सुरजेवाला थे, कुमारी सैलजा थी और किरण चौधरी थी। और आपको वो भी बता दें कि भिवानी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली करने जाते हैं, तो उस रैली के अंदर, क्योंकि किरण चौधरी भिवानी जिले से आती हैं, उस गुट का कोई नेता नहीं होता, उनका कोई समर्थक नहीं होता। हालांकि रैली ठीक ठाक थी, लेकिन जहां कहीं किरण चौधरी, सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जा रहे हैं, वहां हुड्डा समर्थक नहीं है। और आपको वो भी बता दें कि जब एक कार्यक्रम में कुमारी सैलजा पहुंची और उनसे कहा गया कि भिवानी के कार्यक्रम में वो नहीं थी, जब उनको ये पूछा गया कि आखिर जो भिवानी में हाथ से हाथ जोड़ो था, तो जिस प्रकार की टॉन्टिंग वाले वे में किरण चौधरी के जवाब थे, वो कम से कम इतना बताने के लिए काफ़ी है कि 2024 तक भी हुड्डा साहब की इन लोगों से पटरी तो नहीं बैठ रही। किरण चौधरी ने ये कहा कि जो उस रैली में थे, जो हाथ से हाथ जोड़ो कर रहे हैं आज आकर के, वो कभी गुलाबी पगड़ी, पीली पगड़ी, काली पगड़ी, लाल पगड़ी, इस तरीके से चलते हैं। यानी कि बहुत बड़ा तंज कसा उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वो लोग हैं, यानी कि हुड्डा साहब का नाम लिए बिना इशारा किया कि वो लोग हैं कि जो उस गुट को इकट्ठा कर रहे हैं कि अगर उनको कांग्रेस छोड़नी पड़े तो वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहीं इकट्ठे हो जाएं। बहुत बड़ी बात है। आज भले ही राजनीतिक धरातल पर कांग्रेस सुप्रीमो है, कांग्रेस का आला कमान है, वो सबको साधने की कोशिश करता दिखता हो, लेकिन जिस प्रकार की कांग्रेस के अंदर परंपरा रही है 2004 में देखा गया, अगर 2024 भी वही दोहराएगा तो आप मान लीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए चुनौती तो है, और चुनौती भी बहुत बड़ी है। क्योंकि आज तक भी कांग्रेस का नेतृत्व कहीं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी परेशानी है हुड्डा साहब की, यही सबसे बड़ी परेशानी है हुड्डा के पूरे ग्रुप की। और ऐसे में अगर ये मान लिया जाए कि 2024 के अंदर अगर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी तो 2004 नहीं दोहराया जाएगा, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। मान लिया जाए कि अगर कांग्रेस का आला कमान सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ते हुए जब सामने होगा, तो फिर किसी नेता का, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे नेता हो, कोई ये नहीं कह पाएगा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़के वजूद में या सत्ता में या ताकत में पार्टी आई है। तो ऐसे में उनका दावा भी कमज़ोर होगा। इसलिए मान लिया जाए कि 2024 में 2004 कांग्रेस में दोहराया जा सकता है, कि जिसके अंदर ये होगा कि ताकत मिलने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साइड लाइन भी हो सकते हैं। और जब एक ग्रुप में अकेले वो रह जाएंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो बड़े नेता जो कहीं आला कमान के नज़दीक दिखाई भी पड़ते हैं, अगर वो इकट्ठे होंगे तो उस समय भी आला कमान को काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा।
नज़ीर राजस्थान भी माना जा सकता है, नज़ीर पंजाब भी माना जा सकता है, जहां कांग्रेस आला कमान बड़े बड़े फैसले ले जाया करता है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए एक खतरे की घंटी ये भी ज़रूर है कि जिस प्रकार रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी इकट्ठे हो रहे हैं, SRK की टीम बन रही है, ये टीम उनको कितनी बड़ी चुनौती देगी, ये जिज्ञासा सब में रहेगी। और क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में हालांकि काफ़ी समय है, पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव में काफ़ी हद तक ये फाइनल हो जाएगा कि किस गुट को कितनी ताकत मिल रही है, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर भी ये तय होगा कि कांग्रेस आला कमान आखिर क्या सोच रहा है। लेकिन हम एक बात फिर से दोहरा रहे हैं कि 2024 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती ज़रूर है और खतरे की घंटी ज़रूर है। कैसा होगा, किस प्रकार के समीकरण बनेंगे, कैसे उसके परिणाम होंगे, नज़र हमारी भी रहेगी और समय समय पर आपको ज़रूर जानकारी देंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।